एक घना जंगल था जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुँच पाती थीं। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रातवाला। गांव के लोग अंधविश्वासी थे और रात होते ही घरों में छुप जाते थे। कहते हैं कि रात के समय जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। एक रात गांव का निडर युवक अर्जुन इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय करता है। वह अपने मित्र राघव के साथ जंगल में जाने की तैयारी करता है। रात के ठीक 12 बजे दोनों दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर बढ़ते हैं। जंगल में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अर्जुन और राघव ठहर जाते हैं, उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। कुछ मिनटों के बाद उन्हें एक पुराना जर्जर मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के द्वार पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने अपनी जेब से ताला तोड़ने का औजार निकाला और ताला तोड़ दिया। वे मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था, केवल अर्जुन की टॉर्च की रोशनी ही एकमात्र प्रकाश थी। तभी अचानक एक भारी आवाज से मंदिर की दीवारें कांपने लगी। वो मित्र घबरा गए। यह क्या हो रहा है? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक प्राचीन पांडुलिपि मिली। अर्जुन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो भी इस मंदिर में आएगा उसे 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले कि अर्जुन और राघव कुछ समझ पाते, मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब उनके सामने पहली चुनौती थी, एक विशाल सांप जो मंदिर के अंदर अचानक प्रकट हुआ। हिम्मत दिखाते हुए सांप को काबू में करने की योजना बनाए। कुछ ही मिनटों में वे सांप को मंदिर के एक कोने में कैद करने में सफल हुए। अर्जुन और राघव की सांसें फिर से तेज हो गईं, पर वे अभी भी इस रहस्य से परे थे। अब दूसरी चुनौती क्या होगी? अर्जुन ने सोचा। उन्हें ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला। दीवार पर उभरी एक छवि ने उन्हें दूसरी चुनौती का संकेत दिया। उन्हें एक छुपा हुआ दरवाजा खोजना था। वे टॉर्च की रोशनी में दीवारों को खंगालने लगे। क्या अर्जुन और राघव दूसरी चुनौती पार कर पाएंगे? और तीसरी चुनौती का क्या रहस्य होगा? ये जानने के लिए अगला कदम बढ़ाना होगा। रहस्य की रातें अभी भी बाकी हैं। तारांकन। अर्जुन और राघव दीवारों को टॉर्च की रोशनी में खंगालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कुछ मिनटों बाद अर्जुन की नज़र एक दीवार पर एक छोटे से निशान पर पड़ती है। वह निशान अन्य दीवारों से अलग था, मानो उसमें कोई राज छुपा हो। राघव, इधर देखो, अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। राघव पास आया और दोनों ने मिलकर उस निशान को छुआ। अभी एक गुप्त दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक लंबी और अंधेरी सुरंग थी। बिना किसी झिझक के दोनों दोस्त उस सुरंग में घुस गए। सुरंग के अंदर का माहौल और भी भयावह था। हर कदम पर उन्हें लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक सुरंग का फर्श हिलने लगा और दोनों को संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया। वे किसी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़े। कुछ देर बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखों में लाल रोशनी जल रही थी। मूर्ति के पास ही एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। अर्जुन ने पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यहाँ पहुँचने वाले को अब अंतिम चुनौती का सामना करना होगा, सत्य और साहस की परीक्षा। अर्जुन और राघव ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और समझा कि उन्हें मूर्ति के सामने सच बोलना होगा और अपने डर का सामना करना होगा। अर्जुन ने पहले पहल की और मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने दिल की बात कहनी शुरू की। मैंने हमेशा सोचा कि मैं सबसे बहादुर हूँ, परंतु मुझे डर है कि कहीं मैं असफल न हो जाऊँ। अर्जुन की सच्चाई सुनते ही मूर्ति की आंखों की रोशनी और तेज हो गई। अब बारी थी राघव की। राघव ने कांपते हुए कहा, मुझे हमेशा डर था कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे। राघव की सच्चाई सुनते ही मूर्ति की आंखों की रोशनी मध्यम हो गई और कक्ष में एक दरवाजा खुला। वह दरवाजा गांव की ओर जाता था।
अर्जुन और राघव ने राहत की सांस ली और दरवाजे से बाहर निकले। बाहर आते ही वे दोनों समझ गए कि उन्होंने तीनों चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर लिया है। गांव के लोग अर्जुन और राघव का स्वागत करते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने हमें एक नया जीवन दिया है। अब रातवाला गांव का ये रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। अर्जुन और राघव ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने न केवल गांव के रहस्य को सुलझाया था, बल्कि खुद की सच्चाई को भी। तारांकन तारांकन, सच्चाई और साहस। रातवाला का नया अध्याय। तारांकन तारांकन।